माघ मास का द्वितीय अध्याय प्रारंभ। स्नान, ध्यान व दान का महात्म्य। सूत जी बोले कि तपस्वी के मधुर वचनों को सुनकर राजा ने विनीत भाव से कहा कि हे ऋषि, मैं माघ मास के विषय में नहीं जानता हूँ, कृपया मुझे बताने की कृपा करें। ऋषि बोले कि हे राजन, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए कार्तिक स्नान के समान माघ स्नान और उसका व्रत अत्यंत शुभ और कष्ट को हटाने वाला है। इस समय शुभ और ब्रह्म बेला है, अतः निकट ही कात्यायनी नदी है जिसका उद्गम सरोवर है। अतः समय बिना गवाए नदी में स्नान जाके करो तथा माघ मास का महात्म्य और उसकी विधि और फल अपने कुल और गुरु वशिष्ठ से पूछ लेना। राजा ने पवित्र सरोवर में जाकर स्नान किया और अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। राजधानी से लौटने के पश्चात राजा दिलीप ने अपने सुयोग्य मंत्रियों सहित गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचने के पश्चात राजा ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने आने का प्रयोजन बताया तथा माघ मास का वृतांत तथा उसका महात्म्य की व्याख्या तथा विधि सहित सविस्तार जानने की इच्छा प्रकट की। राजा दिलीप की बात सुनकर वशिष्ठ जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारी भगवान के प्रति श्रद्धा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ तथा मैं तुम्हें पवित्र माघ स्नान के विषय में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। हे राजन, माघ मास अत्यंत पवित्र मास है और इस मास में पवित्र हृदय से व्रत स्नान करने से भगवत भक्ति तथा यथाशक्ति दान देने का विधान है। माघ मास में सूर्य उदय से पूर्व अपने निकट की नदी में तथा सरोवर में स्नान करना चाहिए, जो कि बहुत उत्तम माना गया है। यदि निकट में गंगा, जमुना तथा या प्रयागराज तीर्थ हो तो सोने पे सुहागे के समान है। प्रभु नाम के उच्चारण के साथ स्नान करने वाला प्राणी सीधा बैकुंठ लोक को जाता है। अतः स्वर्ग जाने के इच्छुक व्यक्ति को प्रभु का नाम स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। माघ स्नान का फल कामधेनु के समान है। इसके स्नान के फल स्वरूप परिवार सुखी और संपन्न व धन धान्य से पूर्ण रहता है। माघ व्रत में अन्न त्याग का विधान है। यदि अन्न त्याग करने में आप असमर्थ हो तो अन्न एक बार सायंकाल व्रत की समाप्ति के पश्चात तथा तारों की छांव में करना चाहिए। व्रत के समय प्रभु स्मरण, भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। मकर संक्रांति में अन्न का त्याग करके अदिति राजा ने 12 वर्ष तक नियम पूर्वक स्नान, ध्यान, व्रत व दान किया तथा उनके 12 पुत्र उत्पन्न हुए तथा असंधिति सुमित्रा ने माघ स्नान व व्रत किए तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई और शची ने परम रूपवती तथा सौंदर्य प्राप्त किया और स्वर्ग में राज्य प्राप्त किया। माघ स्नान से सब बुद्धि प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है तथा प्राणी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। माघ स्नान करने वाले प्राणी को स्नान के पश्चात जल, तप, भगवत और भक्ति तथा भजन में लीन रहना चाहिए तथा यथाशक्ति दान देना चाहिए। माघ मास में दान पुण्य का विशेष महात्म्य है। माघ मास में गोदान करने वाला उतने ही समय तक स्वर्ग में निवास करता है जितने की गौ के शरीर में रोम होते हैं। माघ मास में गुड़ और तिल के दान का विशेष महात्म्य है तथा इसके दान में से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल के दान से पापों का नाश होता है, हृदय निर्मल रहता है तथा पितरों के तर्पण से प्राणी वैकुंठ धाम को जाता है। भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कहा है कि आकाश की शोभा सूर्य से और कुल की शोभा संतान से, उसी प्रकार तप की शोभा दान से होती है। अतः माघ मास में दान का अति महत्व है। इति माघ मास से महात्म्य में भाषा टीका द्वितीय अध्याय समाप्त।